यूपीएससी 2018 सेट ए प्रीलिम्स फर्स्ट क्वेश्चन का मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, 6 से 10 तक हिंदी में भी और अंग्रेजी में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी समाचारों में आने वाला पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है, या किसी बैंक के द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। ऑप्शन बी, या बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। ऑप्शन सी, या बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ऑप्शन डी, या सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। Which one of the following best describe the term merchant discount rate, sometimes seen in news? Option A, the incentive given by a bank to a merchant for accepting payments through debit card pertaining to that bank. Option B, the amount paid back by banks to their customer when they use debit card for financial transaction or purchasing goods or service. Option C, the charge to a merchant by a bank for accepting payment from its customers through the bank's debit cards. Option D, the incentive given by the government to merchants for promoting digital payment by their customers through point of sale machines and debit cards. बताइए इसका सही आंसर क्या है? You think every line, every words, then give answer. प्रत्येक लाइन प्रत्येक वर्ड को सोचें, उसके बाद आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है या है? मतलब किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य NSC होता है। नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह मतलब सदस्य बनने का क्या के परिणाम है या है? पॉइंट 1 है, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। पॉइंट 2 है, यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य बन जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी नाइदर 1 और ना ही 2। चलिए, व्हाट इज आर द consequences of a country becoming the member of nuclear supplier groups? Point 1, it will have access to the latest and most efficient nuclear technologies. Point 2, it automatically becomes a member of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Which of the statements given above is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 only, option D neither 1 nor 2. Think every words. Right answer है ऑप्शन A, only ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 8, अब प्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पॉइंट 1 में दिया हुआ यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है, और अब पॉइंट 2 दिया है भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी तत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। With reference to India's decision
to levy on equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities. Which of the following statements is are correct? Point 1. It is introduced as a part of the Income Tax Act. Point 2. Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement. Select the correct answer using the card given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 only, D neither 1 nor 2. Right answer is option D neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन मंथ रिपोर्ट होता है में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। पॉइंट 2, राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएं हैं। और पॉइंट 3 है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 and 3. In English, consider the following statements. Point 1, the fiscal responsibility and budget management यानी कि FRBM review committee report has recommended a debt to the ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government. Point 2, the central government has domestic liabilities of 20% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state governments. Point 3, as per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability to the latter. Which of the statement given above is are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1 and 2 and 3 only. Point 2 is incorrect. For answer is option 2 incorrect, option C right answer. क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 नहीं, पॉइंट 2 है, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years. Point 2, the government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as a special case. Which of the statement given above is correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 only, option D neither 1 nor 2. Right answer is, you think every line and every words, then give answer. Right answer is option A. इस वीडियो में 11 से दूसरे पढ़ाया मैं वीडियो ने अपने लिए पढ़ रहा हूँ और आपके लिए दोस्तों के लिए। तो 11 से 15, फिर बाद में अभी 6 से 10।